हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का यानी कोर्स ए का हिंदी का चैप्टर 1 उद्धव, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। इस वीडियो में हम लोग इस कविता का सारांश यानी भावार्थ को समझेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, सूरदास के काव्य सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़े। व्यंग बाणों में गोपियों का हृदय स्पर्शी उलाहना है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम प्रकट हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण है। यानी देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा में नागिन मन अनुरागी। पूरा इनी पात रहत जल भीतर, सा रस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर बड़ भागी का अर्थ हो रहा है भाग्यवान। अपरस यानी अल्पित अनछुए, तगा यानी धागा बंधन, अनुरागी प्रेम में लीप, पूरईनी यानी कमल पत्र, दागी यानी दाग धब्बा, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाऊ पैर, बोरियो डुबोयो, परागी यानी मुग्ध होना, अबला नारी, भोरी यानी भोरी भोली भाली, गुड़ चाटी ज्यों पागी, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों की तरह। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी काव्य पुस्तक सूरदास के पद यानी पद से लिया गया है। इनके कवि है सूरदास। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती है कि आश्चर्य है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन में न बंध सके। तुम कैसे भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव से कहती है, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम बंधन से मुक्त रहे, यानी तुम उनके प्रेम के बंधन में न बंध सके, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम से उसी प्रकार अलग रहे जिस प्रकार पानी में रहते हुए कमल पत्र अलग ऊपर ही रहता है। पानी की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं सकती। तेल युक्त मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। तुमने प्रेम नदी में आज तक अपना पैर डुबोया ही नहीं, जो प्रेम के महत्व को जानते। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण पर पड़ी ही नहीं। एक हम ही ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई है जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपक जाती है कि फिर अलग होना ही नहीं चाहती है। यानी जिस तरह से चींटियां गुड़ को देखकर, गुड़ को पाकर या चीनी को पाकर ऐसे उसके तरफ आकर्षित हो जाती है और ऐसे उसके तरफ खींची चली जाती है कि उससे अलग होना नहीं चाहती, उसी तरह से हम लोग भी ऐसे चिपक गए हैं कि उनसे अलग होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस कविता में सूरदास के संपूर्ण 4 पद है, जिसमें से हम लोग पहला पद में जाने कि किस तरह से उद्धव श्री कृष्ण का संदेश वाहक बनकर उद्धव श्री कृष्ण का संदेश गोपियों तक लेकर आए हैं। वास्तव में यहाँ पर यह उस समय का सिचुएशन है जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका चले जाते हैं और वहाँ से बहुत दिन रहते हैं और बहुत दिन रहने के बाद वे अपने संदेश मथुरा वासियों को भेजते हैं। उद्धव उनके द्वारा ये संदेश भेजते हैं गोपियों को, और उद्धव द्वारा श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाए जाने पर गोपियों का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रियाएं होती है, वही हम लोग इस कविता के माध्यम से जानेंगे। आइए दूसरे पद को देखते हैं। इसमें गोपियां उद्धव से क्या कहती है श्री कृष्ण जी के बारे में। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पै उद्धव। नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की।
तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेह सनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितही तय उतय तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। अवधि यानी समय, आस यानी आशा, आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन। विधा का अर्थ हो रहा व्यथा, पीड़ा। विरह यानी वियोग। गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना। जितही तय यानी जहाँ से, उत्तय यानी उधर से, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य, धरही यानी धारण करे, रखे, मर्यादा मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित दुखी होती हुई कहती है कि अभिलाषाएं मन में ही दबाकर रह गई। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहे और प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। यानी गोपियों का कहना है कि भाई हम प्रेम तो श्री कृष्ण से करते हैं और अपना जो प्रेम का बात है यानी अपना जो मन की अभिलाषा है वह हम तुम्हारे सामने कैसे प्रकट कर सकते हैं। वो तो हम अपना मन की बात श्री कृष्ण से कहेंगे, तुम्हें हम कैसे बताएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा सजोए हुए उनके आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। तन यानी शरीर से होने वाली, मन यानी मन से होने वाली व्यथा को सहन कर रही थी। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा अचानक बढ़ गई है। विरह पीड़ा में जलती हुई हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी है। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे। आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। अंत में गोपियां व्यथित मन से उद्धव को उलाहना देती है कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य का धारण करें। यानी जिनके लिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़ दिया और वही हम लोगों को छोड़ दिए लास्ट में। अब हम किसके पास जाए, किससे अपना तकलीफ को कहे। देखिए तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जगरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय संपो, जिनके मन चकरी। हारिल का अर्थ क्या हो रहा है, एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदे एक लकड़ी को लिए रहता है। यानी जहाँ भी वो जाता है अपना पैर में हमेशा एक लकड़ी को लेकर रहता है। और लकड़ी का अर्थ यहाँ पे लकड़ी होता है। नंद नंदन के पुत्र, यानी नंद नंदन का अर्थ हो रहा है नंद के पुत्र श्री कृष्ण। और दृढ़ का अर्थ हो रहा है मजबूती से, यानी दृढ़ करी यानी मजबूती से। पकड़ी यानी पकड़ी। जकरी यानी रटती रहती है, जकड़े रहती है। करुई यानी कड़वी। सु का अर्थ हो रहा वह। व्याधि यानी रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिनहि यानी उन्हें। मन चक्री जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उन्हें मन चक्री कहा जाता है। अब देखिए तीसरे पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, वैसे ही हम अपने कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ है। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए, हम सोते जागते स्वप्न में, दिन में रात में सौदय श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है।
योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में ना तो पहले कभी देखा, ना कभी सुना और ना कभी भोगा है। यह उद्धव, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है, हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। अब देखिए चौथी पद में सूरदास जी क्या कहते, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए ते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन चे, और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह है, सुर जो प्रजा न जाही सताए। मधुकर का अर्थ हो रहा भौरा, यानी गोपियों द्वारा उद्धव को संबोधन किया जा रहा है मधुकर के द्वारा। चतुर यानी योग्य, होते यानी थे, पठाए यानी भेजे, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर यानी फिर, पाई है यानी प्राप्त कर लेगी, नित्य यानी अन्याय, आपुन यानी स्वयं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गोपियां निसंकोच उद्धव से कहती है कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अपने योग्य संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया है। श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ाए। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का भी संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भी भागे चले जाते थे। इतना सब जान लेने पर हम इतनी तो आशा करते हैं, हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग क्लास 10 का उद्धव चैप्टर यानी सूरदास के कविता पाठ के क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं, या अगर आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।